और उसमें सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 बताना था आपको, लिख लो। SeO2 ऑक्सीडाइजेस SeO2 oxidizes active methylene and active methyl groups. Active methylene and active methyl groups. SeO2 oxidizes active methylene and active methyl groups. ठीक है ना। एक्टिव मिथाइलिन क्या होता है? जो 2 -M ग्रुप से घिरा हुआ CH2 ग्रुप हो तो उस पर C डबल बॉन्ड O बना देता है। और अगर एक्टिव मिथाइल होगा तो किसी एक -M का पड़ोसी होगा, CH3 ग्रुप। ठीक है ना, बात समझ में आई? जैसे मान लो ये CHO लिया आपने, ठीक है ना, SeO2 से ट्रीट करें तो ये इसका भी CHO बना देगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? CH3CO CH3 ले लिया, ठीक है ना, तो पता लगा CH3CO CHO बना देगा ये। अगर आपने ब्यूटेनोन ले लिया, अब 2 तरह के एक्टिव मिथाइल्स हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो लेस क्राउडेड पर मेजर होता है। ठीक है ना, तो लेस क्राउडेड वाला मेजर और मोर क्राउडेड वाला माइनर। ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया तो डाइओन बन जाना है। कोई एक्टिव मिथाइलिन ले लो, तो ये ट्राइओन बन जाएगा। ठीक है ना, कोई ऐसा एक्टिव मिथाइलिन ले लो COOET, तो ये भी ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, एक्टिव मिथाइलिन होगा तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। और ये एलाइलिक कार्बन पर भी OH बनवाता है, एल्कोहल बनवाता है, वो भी बता देता हूं। ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक H, एलाइलिक कार्बन ऐसे लिखना है, एलाइलिक कार्बन टू अल्कोहल। जैसे ये देख लो, SeO2 ले लेना तो डबल बॉन्ड पर OH, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर OH लगवा देगा। डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है ना, उस पर OH लगवा देगा। अगर कोई डबल बॉन्ड है जिसके 2 तरफ कार्बन है और एक तरफ डबल बॉन्ड पे ब्रांचिंग है ना, तो जिधर ब्रांच्ड वाला डबल बॉन्ड कार्बन है उधर वाले एलाइलिक कार्बन पर OH लगवाता है। जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर से सुनो। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ एलाइलिक कार्बन है, एक इधर भी और एक इधर भी, लेकिन डबल बॉन्ड कार्बन में एक तरफ ब्रांचिंग है, एक तरफ ब्रांचिंग नहीं है, तो जो ब्रांच्ड डबल बॉन्ड कार्बन है ना, उस साइड वाले एलाइलिक पर OH लगवा देता है। इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये SeO2, 1 मिनट अब रुको, मुझे बता लेने दो। तो इसका जो प्रेफरेंस है ना, प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो है CH2 को सबसे पहले एलाइलिक कार्बनों में, फिर CH3 को, फिर CH को। समझ गए? आपको फिर से बताता हूं, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक एलाइलिक कार्बन यहां है, एक एलाइलिक कार्बन यहां है और एक एलाइलिक कार्बन यहां है। तो एक तो वो उस एलाइलिक कार्बन को सेलेक्ट करता है जो मोर क्राउडेड डबल बॉन्ड के साइड में होता है। डबल बॉन्ड कार्बन जो मोर क्राउडेड एंड वाला है उधर की ओर होता है, तो इधर और इधर हो सकता है वो। उसमें भी CH2 और CH3 में से CH2 को प्रीफर करता है। ठीक है ना, फिर CH3 को प्रीफर करता है, फिर CH को प्रीफर करता है।
इज नॉट ऑक्सीडाइजेबल। ठीक है ना। अगर आपने कोई टर्शरी एल्कोहल लिया और उसको ऑक्सीडाइज करवाएं, बताओ कोई Cu300 से या PCC से, तो ये H2O निकालकर इस तरह से एक डबल बॉन्ड बना लेगा एल्कीन। यहां से H निकल जाएगा, यहां से OH निकल जाएगा। ठीक है। एक ऑक्सीडेशन और रह गया आखिरी, ये है साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर बेंजीन रिंग के ऊपर यहां एक कार्बन लगा हुआ हो और उस पर एक हाइड्रोजन हो कम से कम, और ये कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो और कहीं और कोई भी ग्रुप इस पर लगे हों या इसके आगे लगे हों, ठीक है ना, या फिर अगर इस कार्बन पर एक पाई बॉन्ड हो, उसके अलावा कुछ भी लगा हो, आगे कुछ भी लगा हो, कोई भी ग्रुप लगा हो, मान लो ये जो है ना, ये C डबल बॉन्ड C भी हो, C डबल बॉन्ड O भी, कुछ भी हो, ठीक है ना। इस पहले कार्बन पर एक पाई बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा वाला एटम कार्बन गैर कार्बन कुछ भी हो सकता है, और ये कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, कोई भी ग्रुप आगे हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उस पर H है या पाई बॉन्ड है, तो इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ट्रीट करने पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं बोलो? एक तो है वो K2Cr2O7 विद H2SO4, ठीक है ना। एक है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, ठीक है ना, इन बेसिक मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम में भी। एक और है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन तीनों में से किसी से भी आप इसको ट्रीट कर दोगे ना तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट। कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो, कितने भी कार्बन्स हो, कोई भी ग्रुप लगे हो, अगर उस कार्बन पर एक H या एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो जरूर बेंजोइक एसिड बना लेगा। टर्शरी एल्कोहल ऑक्सीडाइजेबल नहीं होते, लेकिन अगर टर्शरी एल्कोहल साइड चेन पर लगा है तो वो ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक बना लेता है, ठीक है ना। एक ही एक्सेप्शन है, वो बता देता हूं, पहले मुझे बताने दिया जाए। कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दो, कोई प्राइमरी लगा दो, कोई भी प्राइमरी लगवा दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, बेंजोइक एसिड बन जाना है, ठीक है ना। आप सेकेंडरी लगवा दो, CHR, ठीक है ना, सेकेंडरी बन जाएगा। केवल एक ही एक्सेप्शन है, यही वाला, जब ये टर्शरी एल्काइल ग्रुप लगा दें। आप देखो, टर्शरी एल्काइल ग्रुप लगा दें, CH3 ही हो या और भी लंबी चेन हो, बस यही ऑक्सीडेशन नहीं। अगर मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई आप एल्कोहल लगवा दो तो भी वही बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। सेकेंडरी एल्कोहल लगवा लो तो भी बेंजोइक एसिड। यहां तक कि टर्शरी एल्कोहल जो अदरवाइज ऑक्सीडाइजेबल नहीं है वो लगा दें तो भी, आपको तो पता है ना कि टर्शरी एल्कोहल से तुरंत एल्कीन तो बन जाएगा ना, और जब पाई बॉन्ड बन जाएगा तब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा थैलिक एसिड। लेकिन ये रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी, आपने हीटिंग कर ही रखा है तो H2O निकाल कर ये फाइनली एनहाइड्राइड बन के तब रिएक्शन रुकेगी, ठीक है ना। ये हो जाएगी, ठीक है ना। इवन अगर नेफ्थलीन ले लेना, नेफ्थलीन, तो एक रिंग टूट जाती है, नेफ्थलीन लेने पर एक रिंग टूट जाएगी और एक रह जाएगी।
एथिलीन ले रहा हूं, ठीक है ना, और उसमें एक NO2 लगा देता हूं एक रिंग पर और वही वाली रिएक्शन करवाता हूं, तो बताओ कौन सी रिंग टूटेगी, NO2 वाली या बिना NO2 वाली? बिना NO2 वाली, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उधर ही अटैक करता है, ठीक है ना, तो ये टूट जाएगी, NO2 वाली रिंग रह जाएगी और ये टूट जाएगी, आगे फिर एनाइड्राइड भी बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो हमने एक NH2 ले लिया है, अभी बताओ कौन सी रिंग टूटेगी, बोलो? NH2 वाली रिंग टूट जाएगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बिना NH2 वाली रिंग रह जाएगी और NH2 वाली टूट जाएगी, तो फिर आगे इसमें भी एनाइड्राइड वही बन जाना है। समझ में आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द reagent which itself undergoes reduction, and for reduction it has to gain electrons. So logically oxidizing agents attack preferably the position where electron density is more, और reducing agent कहाँ अटैक करेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है, ठीक है ना। हाँ, ये NO2 यहां पर है, मैंने मिस्टेक कर दी, जरा प्लीज लिख लें, ये NO2 यहां पड़ा रहेगा और यहां पर NO2 नहीं रहेगा।